वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक्स कमीशन के TORs पढ़कर सुना दिए। जज को तौहीन अदालत की दरखास्त पर फ्रीक नहीं बनाया जा सकता, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा क्या आर्ग्यूमेंट्स दी गई वकला की जानिब से और क्या रिमार्क्स आए? इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है इस ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें हैं इस केस की। और सबसे अहम जो हुकूमत की तरफ से दरखास्त दी गई जिसमें 3 जजेस पर एतराज किया गया और ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ये केस ना सुने और वो इस बेंच से अलहदा हो जाए। ताहम इस मौके के ऊपर अदालत बार बार उनसे इस्तफसार कर रही है कि आप इस सबसे पहले ये कॉन्फ्लिक्ट साबित करें कि इन तीनों जजेस का क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस मुकदमे में, उसके बाद अदालत इस केस में आगे बढ़ सकती है। ताहम अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि जो बेंच की तश्कील है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत को एतराज है और वफाकी हुकूमत ये समझती है कि जो इस बेंच में शामिल 3 जजेस हैं उन्हें इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। ताहम चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि इसमें अदलिया की आज़ादी का मामला है क्योंकि चीफ जस्टिस से एक अहम आईनी ओहदा है और ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स में बाकायदा तौर के ऊपर एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके से मुदाखलत नहीं कर सकती अदलिया के अंदरूनी मामलात में। और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में जजेस पर मुश्तमिल जो इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है ये बाईपास किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और ये अहम आईनी ओहदे को, लिहाजा इसके ऊपर बताया जाए कि ये अदलिया की आज़ादी को सर्व करने की कोशिश नहीं है क्या। इस हवाले से ताहम अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि जो बेंच में शामिल जजेस हैं वो इसका हिस्सा ना बने। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम सवालात किए। उन्होंने कहा कि क्या वफाकी हुकूमत ये समझती है कि ये जो ऑडियोज हैं ये दुरुस्त नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इसी मामले की छानबीन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया। ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर आपको इसकी तस्दीक नहीं है कि ये दुरुस्त नहीं है तो वजीर दाखिला ने किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके मुसद्दिका होने और इस पर बात की। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने पर वजीर दाखिला को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए, ये कहा जस्टिस मुनीब अख्तर ने। और उनका ये कहना था कि वजीर दाखिला कैसे इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं कि एक चीज या एक ऑडियो सामने आई और उसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि वो मुसद्दिका है या नहीं है और उसके ऊपर मुल्क के वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। था इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जो वजीर दाखिला है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इल्म तो नहीं, लेकिन किसी एक वजीर की जो राय है उसको वफाकी हुकूमत की राय तस्वुर नहीं किया जा सकता। ताहम इस मौके के ऊपर अब अदालत ने उनसे ये इस्तफसार किया है कि इस बात के ऊपर दलाइल दिए जाएं जो दरखास्त दायर की गई है कि कैसे जो वफाकी हुकूमत है वो पिक एंड चूज कर सकती है और खुद जजेस का तयन कर सकती है और जजेस को नामजद कर सकती है किसी भी इंक्वायरी कमीशन के लिए। इस मामले पर चीफ जस्टिस को कैसे बाईपास किया जा सकता है, ये वो सवाल है जो अटॉर्नी जनरल से किया गया अदालत में और इस वक्त अटॉर्नी जनरल इन सवालों के जवाब दे रहे हैं और इस वक्त जवाब दे रहे हैं इस वक्त अटॉर्नी जनरल। आमिर, बहुत शुक्रिया आपका।